स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और सुनने वाले भाई बहनों को जीवन में खुदाबंद आशीष आए, बरकत आए, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आपके सामने में वचन में से पढ़ूंगा जकरिया की पुस्तक 13 बाब उसकी 1 आयत। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये भविष्यवाणियां हैं जो जकरिया ने करता है। कैसे जो यीशु आएगा, दाऊद के घराने से आएगा। एक ऐसा सोता है, एक ऐसा सोता तैयार किया गया है जो परमेश्वर की तरफ से है, यहोवा की तरफ से है। किसे जो है पाप को धोने के लिए ये सोता इस धरती पर आएगा, और जो इस सोते में के पास आता है और जो ये जल पीता है, उसके जीवन से जल की नदियां बह निकलती हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये भविष्यवाणियां जकरिया ने करता है, और जब यीशु इस धरती पर आए तो इसीलिए यीशु आए कि हमारे पाप और हमारे अधर्म इतने बढ़ गए थे से कोई भी इंसान बच नहीं सकता था। पाप से, गुनाह से कोई भी बच नहीं सकता था, और सब की सजा मौत थी। सब अंधकार में भटक रहे थे, अंधकार में घूम रहे थे और अंधकार में ही चल रहे थे। तो यीशु मसीह जी इस जगत में आए ताकि आपको जो है रोशनी मिले, और पाप की मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। वास्तव में ये बात सच है और मानने के योग्य है। ये बातें जब देखिए याकूब के कुएं पर यीशु बैठे थे, वहां सामरी पानी भरने के लिए आई और प्रभु यीशु मसीह उससे पानी मांगा। उस सामरी ने कही कि मैं नीच जाति का हूं, मैं तुम्हें कैसे पानी पिला सकता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, संक्षेप में बता देना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जी ने बहुत अच्छे तरीके से उसे जवाब दिया। क्या जवाब दिया? सामरी को से, अगर तुम मुझे जानती और जो मैं जल तुझे देने वाला हूं ये पीकर फिर तू कभी प्यासी नहीं होगी। जीवन के सोता प्रभु के पास था, और हमारे जीवन के अंदर भूख और प्यास लगती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने साबित कर दिया कि से इंसान रोटी से ही जिंदा नहीं रह सकता है। यहां सामरी ने जब पानी मांगा तो प्रभु ने वचन के मुताबिक उसे समझाया, और जब समझाया तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो समझ गई कि से जो मैं पति इतने कर चुकी हूं और जो अभी भी पति है, प्रभु ने कहा से जो अभी भी पति तेरे पास है वो तेरा नहीं है। अपने गुनाहों को जाना, अपने पापों से प्रायश्चित की, और उसने घरा छोड़कर गांव में चली गई और गांव के लोगों को बताने लगी, अरे भाइयों सुनो, जिस नबी का तेरा इंतजार था वो आज वो याकूब के कुएं पर बैठा है, और जो मैंने किया है वो सारी बातें मुझे बताया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस सोते के पास उस सामरी ने आई और उसे जीवन की जल की नदियां बह निकली। पाप क्षमा हुए, गुनाह क्षमा हुए, उसके पाप जो मलिनता से धोए गए, बहता हुआ सोता उसके जीवन में मिला। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने उसके सारे पाप को धो दिया, सारे गुनाह को धो दिया। इसीलिए यीशु इस जगत में आए। हमारे पाप, हमारे गुनाह जो हम जी रहे थे, यीशु ने हमें सारे पापों को धोने के लिए आया, सारे गुनाहों को धोने के लिए आया। जो मलिनता थी, पाप की मलिनता थी, पाप की जो एक छाया थी हमारे ऊपर पड़ी हुई, उस पाप के मलिनता को हटाने के लिए यीशु आया। क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी
जो है प्रभु यीशु मसीह की ये भविष्यवाणियां है, और जो है यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर इस कार्य को पूरा किया, पाप को उठा लिया, गुनाह को उठा लिया, सारे मलिनता को धोने के लिए इस धरती पर आया। क्या आज प्रभु यीशु इस धरती पर तो आके चले गए, और क्या आप अभी भी पाप में जी रहे हो? क्या अभी भी गुनाह में जी रहे हो? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु का दोष नहीं है, दोष आपका है। इस बहते सोते के पास आज आ जाओ, और इस बहते सोते के पास अपने पापों को मानो और स्वीकार करो, अंगीकार करो। आज यीशु आपके सारे पापों को और सारी मलिनता को धो डालेगा। इसीलिए यीशु इस जगत में आया। क्या आज अभी भी पाप में जी रहे हो, या अभी पाप से छुटकारा मिल गया है? तो आप मुबारक हैं। गुनाह से छुटकारा मिल गया तो आप मुबारक हैं, आप प्रभु के संग हैं। और अगर नहीं है तो आज अपने पापों को मानो और छोड़ो और यीशु के पास आओ, और आज अपने पापों को जो है, गुनाहों को बख्शवा लो। आज यीशु पाप को बख्शने के लिए तैयार है, आपकी मलिनता को धोने के लिए तैयार है। क्या आप आज आना चाहते हो यीशु के पास? तो प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो। वचन के मुताबिक आशीषित कर और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।